ॐ ॐ नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्यचित् वाजो अस्ति श्रवायः। हे शत्रुओं का हनन करने वाले, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। धर्मयुद्ध श्रवण किए जाने योग्य हैं। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 8वां मंत्र लिया गया है। इतने ज्यादा कैंप हैं हर जगह, छोटे छोटे छोटे, यहाँ पे रक्षा के आप देखेंगे, डिफेंस के जो जगह होती हैं ग्वालियर में या पुणे में या ऐसे बहुत सारी जगह जगह है हर जगह, जहाँ पे सब कुछ रहते हैं। लेकिन कौन सा कहाँ है, किस जगह पे कैसा है, ये कभी नहीं होता। अब उसके लिए आप कोई बहुत सारी हमारी जो मूवीज देखें, उन मूवीज में आपको मालूम चलेगा कि जब हमने सरहद पार जाके वहां पे अटैक करे तो कैसे क्या, कहां से क्या क्या चीजें उड़ी थी, कहां से प्लानिंग हुई थी, किधर से चालू हुआ था, वो पूरी हमारी ये मूवीज वगैरह में आप देखेंगे, उनमें बताया गया। वो विकी कौशल वाली जो मूवी आई थी उसको देखें आप, उसमें पूरा प्लानिंग कैसा बताया था, किस तरीके से हमने अटैक करके आए थे, फिर जो हवा में अटैक करे थे वो कैसे अटैक किए थे, कहां से चले थे, वो चीजें फिर सब कुछ हो जाता है, तब फिर बाद में बताई जाती है। वो क्यों बताई जाती है, वो इसलिए बताई जाती है कि फिर हमें अपनी गाथाओं का गुणगान करना है, हमें बताना है कि हमने कैसे अटैक किया, लेकिन ये चीज पहले नहीं बताई जाती। तो यही चीज है, पॉइंट यही है कि आपकी जो युद्ध नीति है वो इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि सामने वाला फिर ये सब करने से डरे। फिर तो आज की डेट में ऐसा है, हमारी युद्ध नीति इतनी स्ट्रांग, हम इंडिया को पूरा विश्व जानता है कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, हम कभी भी लड़ना नहीं पसंद करते। लेकिन जब इंडिया लड़ता है या इंडिया जब अटैक करता है, तो फिर आज की डेट में कोई और देश नहीं है फिर जो बोल सके कि यार नहीं नहीं ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो। क्योंकि सबको पता है कि जब अति कर दी गई है तभी इसका बदला लिया जा रहा है। तो वही है, हमको आप छेड़ो मत, हमें परेशान नहीं करो, हमें अपना जीवन जीने दो अच्छे से, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये अपनी वेद की फिलॉसफी है, ये वेद की बात है कि भाई जियो और जीने दो, मतलब हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं, हम शांति प्रिय हैं, हमें अपना जीवन अच्छे से जीने दो, हमें परेशान ना करो। लेकिन अगर कहीं भी अधर्म आएगा, कहीं पे भी दुष्ट अटैक करने की कोशिश करेगा, शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, तो फिर एकदम जोर शोर से हमें अटैक करना है और उसको ऐसा इस तरीके से जवाब देना है कि अगले बार वो करने से पहले वो 10 बार सोचे। ये वेद की बात है, ये वेद के मंत्र हैं जो कि हमारी आज की डेट में रक्षा प्रणाली है उसको बताते हैं। तो उसके लिए हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल जाना चाहिए कि क्यों हम इतना डिफेंस में करते हैं, कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि हम आज की डेट में नेट इंपोर्टर थे। हम पहले भारत एक नेट इंपोर्टर हुआ करता था, सारे के सारे आपके जितने भी डिफेंस की जो शस्त्र है उन सबका इंपोर्टर होता था। आज की डेट में ये स्थिति हो गई है कि आपकी कंपनी से इतना अच्छा कर रही है, घरेलू कंपनी इतना अच्छा करी कि आपके बाकी देशों में हम अपने बने हुए विमानों को या अपने बने हुए जो भी ये जो पूरे हथियार वगैरह है इनको अब हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे मिडिल जो आपके ये साउथ ईस्ट के जो देश हैं उनको तो बहुत सारे आप अपने विमान या अपने जो युद्ध की जो हथियार हैं ये सब एक्सपोर्ट करने लग गए। HAL अपने यहाँ की जो कंपनी है, BDL है, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। जो आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट है वो यही है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। हो सके मालूम चले कि जिससे हमने इंपोर्ट करे थे, ठीक है, उसी से युद्ध लड़ना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसको तो पता है कि क्या टेक्नोलॉजी है और उसको पता टेक्नोलॉजी, तो वो हम उसके अगेंस्ट वो यूज ही नहीं कर पाया। पता चला उन्होंने ऐसा कुछ करके रखे कि वो बाद में वो यूज ना हो पाए। इसके लिए आपको खुद की भी अपनी डिफेंस की उन चीजों को स्ट्रांग बनाना पड़े। इसलिए हम आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमने अपना हथियार लिए थे उसी से लड़ना पड़ गया। वो उसने हथियार एक चुटकी में डिफेंस को पूरा का पूरा, उसको मालूम है कि मैंने बनाया हूं तो उसको ये पता है कि कैसे उसको खत्म करना है। तो उसके लिए आपको खुद की भी हथियार बनाने पड़ते हैं। सिर्फ और इम्पोर्ट पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों से लेते रहें और ये बस जरूरत पड़ी तो हम इसका यूज करेंगे। नहीं, आपको खुद भी बनाना पड़ेगा और फिर खुद बनाने के बाद फिर आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो। तो ओवरऑल ये पूरा एक्चुअल में हिंसा वाली बात है। ये जो पिछले 2 मंत्र लेकर थे उसमें कैसे हिंसा करनी चाहिए इस बारे में वेद ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया। क्योंकि देखिए वेद में आपको ऐसे बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे जहां पे अहिंसा, शांति की बात की गई है, लेकिन जब बात आती है हिंसा की तो फिर वेद ही पीछे नहीं हटता कि भाई साहब कैसे हिंसा करनी है। तो फिर ये नहीं है कि हमें पता ही ना चले कि यार कैसे हिंसा करें। हाँ, फिर हिंसा भी कैसे की जाती है अच्छे तरीके से, वो वेद पूरी तरह से डील करता है। इसके लिए हम यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान जब होता है वेद हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कशन करता है, बहुत डिटेल में बताता है। तो हिंसा को भी बहुत डिटेल में बताएगा कि किस तरीके से आप
गुप्तचर रहो, ये करो, पैसा बहाओ, सब कुछ करो। पिछले 2 मंत्रों में यही बात है, कैसे पैसा बहाओ, कैसे गुप्तचर प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करो, कैसे अपने जो लड़ाइयां हैं उनको किस तरीके से मानसिक रूप से अपने शत्रु को कमजोर करो। ये सब यही सब बातें हैं जिसको इन 2 मंत्रों में अच्छे से बताया गया है। और आगे भी धर्म युद्ध के बारे में बात कंटिन्यू रहेगी अगले आगे मंत्रों में। हे शत्रुओं का हनन करने वाले, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। धर्मयुद्ध श्रवण किए जाने योग्य है। ओम नकिरस्य सहन्त्य परियेता कयस्य चित वाजो अस्ति श्रवायः। ओम